कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा दिया है और अब कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन, जो कहने में अभी थोड़ा सा वियर्ड ही लग रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर, जिस एग्जैक्ट मूवमेंट पर कोडी रोड्स रोमन रेंस को पिन कर रहे थे, उस टाइम पर क्या रोमन रेंस के चेहरे पर एक स्माइल थी? सबसे पहले आप इस फोटो में देखो, जहां पे आप देख सकते हो ये कोडी रोड्स रोमन रेंस को पिन कर रहे हैं, और पहली नजर में देखने में तो लग रहा है कि शायद कोई स्माइल नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बस जैसा पिटने के बाद या फिर जो नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं एक मैच में, वो किसी सुपरस्टार के हैं। लेकिन जब आप इसको एक वीडियो फॉर्मेट में देखोगे तो ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे रोमन रेंस की एक स्माइल है, ये स्माइल कुछ ऐसा बता रही है कि इतने टाइम का जो उनका हिस्टोरिक रेन है उसका एंड हो रहा है, और वो भी कोडी रोड्स की खुशी में खुश हैं कि चलो एक सही बंदे के पास से शायद जो रोमन रेंस के पास जो चैंपियनशिप है अब वो उसके पास जा रही है। आपको पता है जो फैंस हैं रोमन रेंस के, डेफिनेटली वो तो इस चीज से खुश नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एज रोमन रेंस फैन अगर ये देखेगा तो रोमन के पास से टाइटल लगा, और पर्सनली मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि यार रोमन रेंस का जो रेन है इतने टाइम से वो था और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो चैंपियन नहीं है, तो फील तो बैड है रोमन रेंस के लिए। लेकिन ये वाली फोटो शायद थोड़ी स्टोरी अलग बता रही है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के नए एपिसोड में, जो कि रेसलमेनिया के बाद का पहला एपिसोड, और बहुत सारी बातें आपको रेसलमेनिया के बाद की बताने की। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर नए हो। तो कोडी रोड्स की सीधा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मर्चेंडाइज निकाल दिया, आप देख सकते हो ये यहाँ पे कोडी रोड्स का स्टोरी कंटिन्यूज वाले लिखा हुआ है फॉन्ट ना, स्टोरी कोई फिनिश नहीं हुई है, और इसका मतलब कि कोडी रोड्स नई स्टोरी अपनी शुरू कर रहे हैं, और वो होगी एज अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। तो ये भी शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीधा टॉप वाली मर्चेंडाइज ही बन जाए, और वो वाली आइकॉनिक फोटो जो हमेशा ही ट्रिपल एच पोस्ट करता है, आइकॉनिक सिग्नेचर फोटो जो भी इसको कहना हो, ये आप ट्रिपल एच और कोडी रोड्स के साथ में फोटो देख सकते हो। ट्रिपल एच का वही पॉइंट करना और कोडी रोड्स के पास में चैंपियनशिप है। अब भी बहुत ज्यादा अनरियल लग रहा है कि रोमन रेंस वो बंदा नहीं है जिसके पास ये चैंपियनशिप है, बल्कि अब वो बंदा कोडी रोड्स बन चुका है। वैसे इतने टाइम से उन्होंने इसके ऊपर मेहनत करी, तो आज इस चीज का जो रिवॉर्ड है वो उनके पास आ चुका है। रोमन रेंस ने वैसे रेसलमेनिया में रिकॉर्ड बना, मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस रेसलमेनिया की नाइट 2 को भी मेन इवेंट करने के साथ साथ जो हल्क होगन का रिकॉर्ड है उसको पीछे छोड़ देंगे। तो अब रोमन रेंस जो है लिस्ट में टॉप पे आ चुके हैं। वैसे रोमन रेंस को ये मूवमेंट इतनी जल्दी उनका नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस नाइट को ही 2 बार मेन इवेंट कर लिया, इसकी वजह से उन्होंने जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया, वरना उनको नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया जाके लगता। और हाँ भाई, रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 इनमें जो दोनों मैचेस हुए, हर मैच की रेटिंग कितनी है, तो रेटिंग वाला एपिसोड असली अखाड़ा के ऊपर आ चुका है। इन डेप्थ पूरा 45 मिनट का एपिसोड है भाई, पूरा रैप कर दिया कि एपिसोड में कुछ डिटेल में जाके बातें करी है, तो आप उसे जाके जरूर सुना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेफिनेटली जो मिनट्स आपके वेस्ट नहीं होंगे, पूरा मजा मिलेगा। ये भी एक फोटो है बेली और कोडी रोड्स के साथ में, आप देख सकते हो दोनों ने ही चैंपियनशिप विन करी है, तो दोनों ने साथ में पोज भी किया हुआ है। और ये मैं कई बार भूल जाता हूं सोचते सोचते कि जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है और जो विमेंस चैंपियनशिप है उनका डिजाइन सेम है, तो ऐसे तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, बस थोड़ा सा जो साइज और थोड़ा सा लास्ट में जाके स्ट्रक्चर है वो चेंज है। तो ये नए चैंपियन सबको सीधा रेसलमेनिया से मिल गए। अब जिस टाइम पर कोडी रोड्स जीते उस टाइम पर समंथा इरविन, अगर आपने उसको सुना ही होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कुछ आवाज अजीब अजीब सी लग रही है। इवन ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री पर भी समंथा की जो आवाज है वो थोड़ी सी शेकी लग रही थी, क्योंकि शायद वो इमोशनल थी। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी एक वीडियो ही डाली भाई यहाँ पे समंथा की, और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस टाइम पर वो अनाउंस कर रही है विनर, उससे पहले ही समंथा का रोना शुरू हो गया, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी यहाँ पे। एंड देन किसी तरीके से ऐसा लगा उन्होंने जो नेम है उसको इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं ड्रामेटिक है थोड़ी सी समंथा इरविन, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना रिएक्शन, लेकिन हर किसी बंदे के इमोशंस फील करने के लिए अलग अलग होते हैं, और ये तो कहीं से भी ड्रामेटिक नहीं लग रहा भाई। और मैं ये भी बोलूंगा इवन सूट और कर रहा है, क्योंकि कोडी रोड्स का वो चैंपियनशिप विन करने का मूवमेंट ही इतने सालों बाद के बिल्ड के बाद था, तो ऐसा लग रहा है कि परफेक्टली सूट भी हो रहा है कि समंथा इरविन का अनाउंस करने का तरीका भी, जो कि जबरदस्ती का बनाया हुआ नहीं है बल्कि ऑर्गेनिकली ऐसा हो गया। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। रोमन रेंस इस मैच में हार गए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को, लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो वो था शील्ड का इसमें एक मेजर रोल प्ले करना। रोमन रेंस के पास वो मौका नहीं आया था कि वो स्टील चेयर से बैक पर अटैक करे, लेकिन क्योंकि आज उनके पास मौका था, तो एक तरीके से वही वो मौका था जिसकी वजह से रोमन रेंस का ये जो मैच है वो उनके हाथ से चला गया। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी में थोड़ा थोड़ा हमको ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मूवमेंट था रोमन रेंस के पास स्टील चेयर थी, वो कोडी पे भी हिट कर सकते थे, सेथ पे भी हिट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिट किया सेथ रॉलिंस को, और इसकी वजह से फिर वो स्पीयर मारने जाते हैं, लेकिन वो काउंटर हो जाता है क्रॉस रोड्स के साथ, और फिर रोमन रेंस चैंपियनशिप हार गए। तो ये मैच कुछ ऐसा था जो कि किसी एक बंदे के बारे में नहीं था, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज हो चुकी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां से जितने ज्यादा कनेक्ट्स हैं, जो डॉट्स उनको कनेक्ट करना चाह रही थी, जैसे कोडी रोड्स का तो भला हुआ, रोमन रेंस किस तरीके से हारे, रॉक की इन्वॉल्वमेंट, अंडरटेकर की इन्वॉल्वमेंट, फिर जॉन सीना की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें मैंने इससे पहले चैनल पर रेसलमेनिया रिव्यू वाली वीडियो बनाई है, उसमें सब कुछ बताई हुई है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का तरीका बहुत अच्छा लगा कि जब मैच जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो जाए तो फिर उसको किस तरीके से
एग्जीक्यूट करते हैं कि उसकी फील जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ आ जाए। डेमन प्रीस्ट के बारे में आपको पता है, अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस उन्होंने सक्सेसफुली कैश इन कर लिया है। तो ये कैश इन करने के बाद ट्रिपल एच ने खुद ही एक मूवमेंट शेयर किया, आप बैक स्टेज यहाँ पे आके देख सकते हो, उनके पास में चैंपियनशिप है, इवन फोटो वगैरह भी क्लिक करी उन्होंने, और यहाँ पे दोनों कैसे एक दूसरे को हक कर रहे हैं। वैसे डेमन प्रीस्ट को कह सकते हैं बीच में अचानक से एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिल गया, क्योंकि लग रहा था ड्रू मैकिंटायर के बारे में सब कुछ है, लेकिन जब चैंपियनशिप जीत भी गए उसके बाद भी उनको मूवमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे पहले बोल देता हूँ कि ये जो ड्रू मैकिंटायर का चैंपियनशिप हारना है, ये मूवमेंट इतना स्वीट आपको लगेगा जब वो नेक्स्ट टाइम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। और आप चैनल पर एक्टिव चैट रहे हो तो फिर आप समझ रहोगे कि आगे जो कहानी है वो कैसे चलने वाली है। आज शो पर आपको पता है स्टेफनी मैकमैन भी दोबारा से वापस आ गई। अब इसके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने बात करी ना, तो अपनी बातों से भी इमोशनल लग रहे थे कि कैसे मैं और स्टेफनी हम तो हमेशा घर पे होते हैं, लेकिन मैं उनको वापस उनके असली घर लेके आना चाहता था, जो कि WWE, और मुझे अच्छा लग रहा है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वापस आ चुका है, अब वो दोबारा से वापस आ गई। और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टेफनी का जो रोल है वो WWE शोज में हो सकता है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही गायब थी, लेकिन इस रेसलमेनिया से उन्होंने उस चीज की शुरुआत कर दी है। एंड साथ में उन्होंने फोटो भी डाली स्टेफनी के साथ, वहां पे वो अपनी वाइफ को, स्टेफनी को हक कर रहे हैं, और यही बताता है इनफ कि कितना ट्रिपल एच भी खुश है कि स्टेफनी वापस आ गई, क्योंकि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में सब कुछ चलता है। तो अब थोड़ा सा अपने एरा में पॉल लेवेक एरा, जैसा आज कोडी रोड्स ने बोल दिया है कि उसकी शुरुआत हो गई है, स्टेफनी भी जैसा बोल दिया, तो अब यहाँ से चीजें डिफरेंट होंगी एंड स्टेफनी भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकती हैं। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के मैच में एक मोमेंट पर ड्रू मैकिंटायर के हाथ में फोन आया था, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके बाद उसी फोन से उन्होंने ट्वीट किया, जहां पे उसका कैप्शन आप पढ़ सकते हो कि बोर्ड एट वर्क, और साथ में उन्होंने LOL करके लिखा, यानी कि यार ठीक है चलो काम चल रहा है। और इस ट्वीट के ऊपर 146 के लाइक्स हैं। ये इतने ज्यादा लाइक्स के नंबर होते हैं जो कि मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने WWE में कब देखे थे। लेकिन उसके बाद जब वो हार गए तो इज्जत से जाकर उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां पे उन्होंने इस F वर्ड का यूज किया, और इसके ऊपर 161 के लाइक्स हैं। तो सोशल मीडिया का अवार्ड तो मिला है ड्रू मैकिंटायर को, और उसके साथ साथ आप देख भी सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने उस गेम को नंबर 1 पे रखा हुआ। और यही ट्रिपल एच के टाइम की खास बात है भाई, अगर शायद विंस के सामने जाकर ड्रू मैकिंटायर ये बात बोलते, क्योंकि ये ड्रू का ही आइडिया है, क्लियरली यहां से पता चल रहा है, अगर विंस के सामने बोलते तो शायद ये चीजें रिजेक्ट हो जाती है, बंदा रख भी नहीं पाता। लेकिन ट्रिपल एच बंदों को, सुपरस्टार्स को फ्रीडम देते हैं, और उसका फायदा भी देख लो क्या मस्त तरीके से उठाया। भले ही चैंपियनशिप हार गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर थोड़े नंबर्स तो मिल गए, आगे जाके चैंपियनशिप घुमा फिरा के तो कहीं ना कहीं उनके पास आई जानी है। अंडरटेकर के को भी आज हमने देखा था शो पर, कैसे पता नहीं कहां से अचानक से प्रकट हो गया भाई, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो स्टोन कोल्ड की रिप्लेसमेंट की तरह आए थे, क्योंकि पूरे शो पर ऐसा लग रहा था कि स्टोन कोल्ड आने वाले हैं। अब उन्होंने चोक स्लैम मारा, तो उसके बाद क्या वीडियो देखो ये, जहां पे अंडरटेकर को लेके जाया जा रहा है, उनके साथ पूरे सिक्योरिटी भी है। तो थोड़ा सा फनी लग रहा है कि कैसे अंडरटेकर जो अपना काम है उसको करके वहां से निकल लिए। और हाँ, शायद अंडरटेकर के बारे में एक और चीज है कि वो पहले से लीक हो गया था कि वो आए हैं, तो उसको खैर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें और डिटेल में जाने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रेसलमेनिया से हम सारे घर पे जो फैंस देख रहे थे उसको हम तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वहां का क्राउड क्या बहुत ज्यादा पगला गया था, क्योंकि FU लाइट के चैंट्स वहां पर लग रहे थे। और वो इसलिए लग रहे थे क्योंकि जो लाइट की एक लाइट है बिल्कुल, ये यहाँ पे आप देख ही सकते हो कैसे इतनी बड़ी सी लगा दी, और इसकी वजह से विजिबिलिटी में लोगों को बहुत फर्क आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ रेसलमेनिया चल रही है, यहाँ बिल्कुल ऐसे लाइट लग जाए, जैसे मेरे सामने लाइट है, तो थोड़ा यहाँ जो देखने में है उसमें प्रॉब्लम होती है। बट मुझे तो कुछ देखना नहीं है, उनको तो मैच देखना है, मैं तो सिर्फ कैमरा के लेंस में देख रहा हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है फिर। तो इस तरीके से मतलब जब क्राउड के चैंट ही लगने लग जाए, तो सोचो कितने ज्यादा नंबर्स में लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। और स्टेज को लेके, वहां के एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारे लोगों की जो है कंप्लेन है, यार ये कैसे कर दिया, वैसे कर दिया। और अगर आप देखोगे भी तो स्टेज सही में ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था, क्योंकि अगर होता तो पूरे टाइम इसी बारे में बात हो रही थी कि भाई देखो क्या लग रहा है, बंदा निकल के आ रहा है। वो तो अगर किसी की एंट्रेंस स्पेशल हुई है तो उसने अपनी कस्टम एंट्रेंस करी है, तब जाके वो फील आया, वरना इस मामले में इस बार WWE थोड़ा सा जो है पीछे रह गई है। लेकिन शो के मामले में ये तो कह सकते बहुत मस्त था। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रोमन रेंस के बारे में है। तो रेसलमेनिया में इस मैच को हारने के बाद एक ऐसी वीडियो रोमन रेंस की आई है जो कि भाई बिल्कुल दिल तो इसको देख के ऐसा हो जा रहा है कि यार क्या हो गया ये। रोमन रेंस और पॉल हेमन को आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बातें पॉल हेमन पास कर रहे हैं रोमन रेंस के लिए। इवन ये चीजें ज्यादातर बैक स्टेज होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा साइड हटके हुई, या फिर मूवमेंट ही इतना ज्यादा बड़ा है कि बैक स्टेज जाके करने से पहले ये जो है आपस में ही अपने जो टाइम है उसको ले रहे हैं। और ये भाई मतलब अब ऐसा कैसे, अब रोमन रेंस यहाँ से गए भी ना तो उनके पास में बेल्ट नहीं है यहाँ पे, तो वो देख के भी थोड़ा सा वियर्ड और अजीब लग रहा है। बट खैर कोई बात नहीं, किसी का दिन आता है तो किसी का दिन जाता है। फिलहाल रोमन रेंस के पास से कुछ टाइटल है वो जा चुका है। बाकी गाइस असली अखाड़ा के ऊपर रेसलमेनिया के सारे मैचेस को हमने रेट कितना किया उसकी रेटिंग वाला एपिसोड जाके जरूर सुनना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आई बटन पर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।